अंजलि, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जो हर एक ब्रेक के बाद आता है। तो पूछूं क्या? पूछिए। अच्छा, मुझे बताओ कि सलमान खान की शादी कब होगी? अरे सलमान खान की पूछना ही है ना, तो ये पूछो कि कंगना राणावत की शादी कब होगी। सलमान खान की शादी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है आपको? अंजलि, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं। कंगना रनावत की शादी भी हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सिलेबस के अंदर का कुछ क्वेश्चन है पूछने को? हाँ, है ना? तो पूछिए। अच्छा, मुझे बताओ कि कल की नाव में बैठकर आज का चप्पू चलाकर कोई आने वाले कल का सफर कर सकता है क्या? डायलॉग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे पता है ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि अब आने वाले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जड़ों को मजबूत करने वाले, जो इंसान आगे की देख सकता है, फ्यूचर की देख सकता है। कोरोना के इस समय में जब हमें हमारी खुद की इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के अंदाजे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, उस वक्त इस इंसान को सुनना तो लाजमी है। तो मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ डाटाकॉम के फाउंडर मिस्टर अजय अरोरा जी को। नमस्कार दोस्तों, और ये BITV के इस शानदार प्रोग्राम में आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मुझे मौका मिला है आप लोग के सामने मेरे कुछ विचार शेयर करने का। और रंजीत, यू आर रॉकिंग बडी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये माध्यम से मेरे ख्याल से आप बहुत लोगों का की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगले कुछ मिनटों में आपके साथ में कुछ ऐसे विचार प्रकट करूं जो आपके लाइफ को, आपके करियर के एक नए पहलू में आपको ले जाने में आपको मदद करेगी। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूं अपना। मेरा नाम अजय अरोरा है, मैं CEO और फाउंडर हूं डेटाकॉम का। डेटाकॉम जो कि एक मैजिक सॉफ्टवेयर नाम से बहुत लोग परिचित है, और इस कंपनी को मैंने करीबन 35 साल पहले शुरू किया था। 35 साल पहले जब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सर पैर भी नहीं जानते थे, तभी मुझे एक कन्विक्शन था कि इस इंडस्ट्री में मैं कुछ आके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। तो आज इस 35 साल की जो मेरी जर्नी रही है, इसमें मैंने बहुत सारे बदलाव देखे राइट फ्रॉम द डेज जब लोगों के पास में एक रेडी रेकनर भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ मैनुअल के बेसिस पे लोग अपना प्रीमियम कैलकुलेट करते थे, से आज का दौर जो है, जो कि पूरा का पूरा डिजिटल दौर हो गया है। सो दोस्तों, इसमें जो इन 35 सालों में इतना सारा जो बदलाव आया है, शुरू में बदलाव की रफ्तार कम थी, बाद में बदलाव की रफ्तार और तेज बढ़ गई, और अभी हमारी एक अलग सिचुएशन है जिसमें हमारे लिए एक नई चुनौतियां आ गई हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना जो मेरा नजरिया है वो आपके सामने पेश करूं। सो दोस्तों, जो एक हमारा जो स्टाइल हुआ करता था बेचने का, जिसके थ्रू आप लोग ने बरसों तक काम किया, और काफी लोगों ने उसमें अपनी MDRT भी बनाए, अपने लोगों ने अपने COT और TOT तक के सफलता प्राप्त की। सो वो जो तरीका था, और उस तरीके से जब हम बेचते थे, यानी कि कस्टमर से हम अपॉइंटमेंट लेते थे, फिर कस्टमर के पास जाके उससे मिलते थे, उसके पास जाके उसके साथ में चाय का कप, कॉफी का कप पी के साथ में हम उसके साथ पूरे डिस्कस करते थे, और उसके साथ 3-4 फॉलोअप होते थे, उसके बाद में मेडिकल होता था, उसके बाद अंडर राइटिंग होती थी, और फिर उसकी एक पॉलिसी बनती थी। ये एक अपना एक ट्रेडिशनल वे रहा है जिस तरह से हम अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को लोगों के पास लेकर गए हैं। लेकिन अभी वो मंत्र शायद नहीं चलेगा। जो मंत्र आपके लिए कल बहुत अच्छी तरीके से काम कर चुका है, वो मंत्र शायद आज नहीं चलेगा। आज का वातावरण अलग हो चुका है। आज का वातावरण जो अभी का है उसके बारे में कुछ देर के बाद कहूंगा, लेकिन कुछ समय से, यानी कि कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम क्या देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे जहन के अंदर चली गई है। आज वो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बड़ी कंपनियों में नहीं है, हर एक की लाइफ को इंपैक्ट करने लगी है। लाइफ को किस तरह से इंपैक्ट करने लगी है, आप देखिए, कुछ ही सालों पहले, यानी कि अगर आप चले जाए पिछले 10 साल पहले, किसी को पता भी था कि फेसबुक क्या चीज है, व्हाट्सएप क्या चीज है, लिंक्डइन क्या चीज है? किसी को नहीं पता था। हम सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर लोग फिर भी यूज कर रहे थे,
लेकिन ये जो सोशल मीडिया, ये जो नए नए प्लेटफॉर्म बने, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन आज सिचुएशन देखिए क्या आ गई है। आज सिचुएशन ये आ गई है कि व्हाट्सएप के बगैर हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। ये मैं इन जनरल बोलूंगा, काफी लोग हैं जो अभी भी व्हाट्सएप नहीं यूज करते, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे कि आज व्हाट्सएप अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए ना, तो कोविड से ज्यादा इसमें लोग बीमार हो जाएंगे कि व्हाट्सएप बंद हो गया, उसकी बीमारी हो जाएगी। सो व्हाट्सएप और ये फेसबुक और लिंक्डइन और ये इंस्टाग्राम, ये हमारे इर्द गिर्द सब जगह मौजूद है और लोग इसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ सोशल अपने फ्रेंडशिप के कारण उसमें आए हुए हैं और लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत करते रहते हैं, और कुछ लोग इसके ऊपर से बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा करके बैठे हैं। ठीक है ना? तो ये जो हुआ है, इससे ये जो चेंज आया है, ये चेंज वन वे चेंज है, ये रिवर्स नहीं होने वाला। कल जाके लोग एकदम से फेसबुक को नहीं भूलने वाले, कल जाके लोग व्हाट्सएप को नहीं भूलने वाले, शायद इससे आगे बढ़ के इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट होगी। तो जब हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड पूरी तरह से इन टेक्नोलॉजी, इन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डूबी हुई है, तो हमें भी इसके साथ में अलाइन होना पड़ता है। अगर मैं इनके साथ में अलाइन नहीं रहूंगा तो मैं इससे रेस से बाहर हट जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लोग जिस चीज से अपनी पूरी जिंदगी चला रहे हैं, उसके अंदर मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और मैं किस तरह से अपने व्यवसाय को इस माध्यम का बेनिफिट ले रहा हूं। ओके, तो ये जो बात है, ये पिछले कई सालों से तो वैसे ही हो चुका है। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो महामारी आई है कोविड की महामारी ने बहुत हमें हिला के रख दिया है, बहुत हिला के रख दिया है। जनवरी से ये शुरू हुआ था और मार्च में जो मोमेंटम पकड़ा है, उससे जब लॉकडाउन शुरू हुआ, आज तक हम इस लॉकडाउन में बैठे हैं। 4 महीने हो गए हम आज तक इस लॉकडाउन में बैठे हैं। दुनिया भर की हमारे पर कंस्ट्रेंट आ गई है, लिमिटेशन आ गई है, और हम बहुत सारे काम जो पहले हमारे लाइफ एक तरह से गुजार रहे थे, आज हम उस तरह से नहीं गुजार पा रहे। आज हमारा लाइफ चलाने का पूरा तरीका बदल गया, हमारा नजरिया बदल गया है ना? सो ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो एक टेम्पररी बंद के हिसाब से नहीं है, जैसे कि एक भारत बंद हो जाता है एक दिन किसी कारण से, किसी पॉलिटिकल रैली के कारण या किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के कारण या किसी की स्ट्राइक के कारण। एक बोलते हैं ना, भारत बंद हो गया, मुंबई बंद हो गया, दिल्ली बंद हो गया। तो एक दिन के लिए वो पूरा का पूरा सिटी या देश एक दिन के लिए बंद रहता है और अगले दिन हम फिर नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। आज तक कितने बार हमने बंद का एक्सपीरियंस लिया है। बंद होता है, एक दिन हमें घर बैठना पड़ता है, उसमें भी हम एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बंद क्यों है, शाम कब होगी, शाम होगी तो हम कब जाके बाहर उतरेंगे। और अगले दिन जब खुल जाता है तो फिर हमारा लाइफ सेम होती है, कोई चेंज नहीं, वैसे ही लाइफ चल रही है। लेकिन अभी जो 3 महीने 4 महीने से जो हम ये लॉकडाउन का जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये लॉकडाउन ने हमारे लाइफ को परमानेंटली बदल दिया। ये टेम्पररी चेंज नहीं है, ये चेंज जो है, ये चेंज एकदम परमानेंट है। और ये परमानेंट चेंज जो है, इसके कारण बहुत सारे हमें हमारे लाइफ में एडाप्टेशंस करने पड़ेंगे, हमें नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, लोगों के साथ में रिश्ता रखने में, लोगों के साथ बिजनेस करने में। तो ये जो काम हुआ है पिछले 4 महीने में, और पता नहीं आगे और कितने टाइम तक चलेगा। लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, फिर बोलते हैं अभी अनलॉक लाइफ हो रहा है, उसका वर्जन 1, वर्जन 2, पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक ये मामला लोगों के जहन से बाहर नहीं निकल जाता, ये लाइफ अपनी ऐसे चलने वाली है। तो ये जो 4 महीने में जो लिमिटेशंस हमारे लाइफ में आई हैं, वो लिमिटेशंस के साथ जीने के लिए हम सीख चुके हैं। अभी हमें जो पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था, बंद था, तो हम देखते थे यार कब जाके मुझे नीचे खुली हवा खाने का मौका मिलेगा, कैसे मैं काम करूंगा, कैसे मैं लोगों से बात करूंगा, कैसे मैं लोगों के साथ मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा। ये बहुत उतावलापन था हमें पहले शुरू के कुछ दिनों में, लेकिन अभी उतावलापन नहीं है। अभी हमें पता है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें पता है कि हमें मास्क लगा के चलना है, हमें पता है कि हमें सैनिटाइजर लगा के चलना है, हमें पता है कि हमें जब भी जरूरत है तभी बाहर निकलना है, हमें पता है कि हमें घर बैठ के ही काम करना है। तो ये सब चीजें जो हुई है, ये एक युग परिवर्तन के जितना महत्वपूर्ण है। युग परिवर्तन क्या होता है? जब पूरा का पूरा बदलाव, मेजर बदलाव आता है लोगों का कंप्लीट रहने का स्टाइल,
और कंप्लीट रहने के जो उनकी जो आदतें होती है, उनका तरीका होता है, पूरा बदल जाता है। तो ये 4 महीने जो है ना, ये युग परिवर्तन की तरह से हमारे जिंदगी में बदलाव लाए। और ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव जो आया है, ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ये रिवर्स नहीं होगा। मैं खुद नहीं जानता था, टेक्नोलॉजी कंपनी में होने के बावजूद मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कभी अपना काम घर बैठ के कर पाऊंगा। ये वर्क फ्रॉम होम इतना सुन रहे हैं, ये वर्क फ्रॉम होम लोगों ने जिंदगी में पहली बार सुना 4 महीने पहले, ये वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। और एकदम से ये थोपा गया हर एक के ऊपर कि भाई कल से आप काम पर नहीं आओगे, कल से अगर आपको काम करना है तो अपने घर से करोगे। तो लोगों ने शुरू में तो बहुत झटका मिला, और बाद में लोगों ने समझ लिया कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा, और फिर मैं ये अपना वर्क फ्रॉम होम का काम अच्छी तरह से कर पाऊंगा। बिलीव मी दोस्तों, ये 4 महीने में हमने भी पूरा वर्क फ्रॉम होम किया। मेरे ऑफिस में कोई नहीं जाता है, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं अपने घर से, सब लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। शुरू में हमें भी लगा कैसे घर से काम कर सकते हैं, मीटिंगें कैसे होगी, लोग कैसे, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे तभी तक दिन का काम शुरू कैसे होगा, और शाम को काम किसने कितना किया वो पता कैसे चलेगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी। बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल थे, और ये बहुत सारे जो सवाल थे वो अपने आप उसका जवाब मिलते गए। अभी हमने ढूंढ लिया किस तरह से रिपोर्टिंग होगी, किस तरह से काम दिया जाएगा लोगों को, लोगों के साथ में मीटिंगें हो रही हैं अपने वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कभी हम वेबएक्स के ऊपर मीटिंग करते हैं, कभी जूम के ऊपर मीटिंग करते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर मीटिंग करते हैं। हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ भी हमारी मीटिंग होती रहती है। सब बड़े बड़े तुम्हारे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारी टीम बैठ के हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा डिस्कशन करते हैं। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट उसके ऊपर साइन ऑफ होता है। तो ये जो है वर्क फ्रॉम होम जो है, आज एक वर्क फ्रॉम होम की भी एक मैच्योरिटी आने लगी है। और ऐसे बिजनेसेस में वर्क फ्रॉम होम चला गया है जो आदमी पहले सोच ही नहीं सकता था। एक उदाहरण देता हूं। मेरा बेटा खुद वो मीडिया कंपनी में काम करता है, एमटीवी में काम करता है, और उसका काम है उसके कंटेंट को प्रोड्यूस करना। तो उनका कल तक, यानी कि कोविड के पहले तक कैसा चल रहा था कि जब भी कुछ एक प्रोग्राम करना होता था, उसका शूटिंग की एक लोकेशन ढूंढते थे, पूरा यूनिट जाता था, लाखों रुपए खर्चा हो जाते थे, और उसके ऊपर वहां पे शूटिंग होती थी, शूटिंग के बाद में प्रोडक्शन होता था, फिर उसके बाद में वो प्रोग्राम चैनल के ऊपर प्रस्तुत होता था। अभी आप मानेंगे नहीं दोस्तों, घर से निकले बगैर उसने 15 आर्टिस्टों के साथ में पूरा काम किया है। कोई कानपुर में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, और ये अपने घर बैठ के उनको डायरेक्ट कर रहा है। और डायरेक्ट करके इन्होंने पूरा का पूरा टीवी का एपिसोड बनाया जो चैनल पे चला गया। तो कल तक जो सोच रहे थे कि ये सब काम तो घर बैठ के होने वाला नहीं है, लेकिन आज देखिए, आज घर बैठ के पूरा काम हो रहा है। मेरे से ज्यादा वो बिजी है, इतना काम उनके पास यहाँ पर है। घर बैठ के ऑफिस के सिस्टम को रिमोट पे लेके पूरी एडिटिंग कर रहे हैं, साउंड की डबिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा जो लोगों के माइंड में जो था, ब्लॉक था कि हो नहीं सकता, आज वो ब्लॉक निकल गया है। आज एक्चुअल में उसकी कंपनी कहती है खुल जाने के बाद भी हम 6 महीने तक आपको ऑफिस में नहीं बुलाने वाले हैं, आप घर बैठ के काम करते रहिए। सो सिमिलरली डॉक्टर्स का देखिए, डॉक्टर्स के पास हम पहले सोचते थे जब तक हम क्लिनिक में नहीं जाएंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, डॉक्टर के साथ बात नहीं करेंगे, वो हमें ट्रीट नहीं कर सकता। आज 90% नॉर्मल बीमारियों के लिए डॉक्टर्स आपके साथ वीडियो कॉल के ऊपर पूरा बातचीत कर रहे हैं, और आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सब जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पहले इनोवेट नहीं किया था अपनी लाइफ में, सोचा था जैसा है यही एक तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, और आज उनको पता चला कि ये बेहतर तरीका है। जो आज तक हम कर रहे थे वो तो गलत था, उसमें हम इतना हमारा टाइम डाल रहे थे, अपनी इतनी एनर्जी डाल रहे थे, इतना खर्चा कर रहे थे। सो मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यवसाय में अलग अलग किस्म के लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, अलग अलग किस्म के लोगों का आप इंश्योरेंस करते हैं। कोई आपका डायमंड मर्चेंट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस कर रहा होगा, कोई छोटे पैमाने पे कहीं पे एम्प्लॉयड होगा, कोई बैंक में काम कर रहा होगा। अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, लेकिन आज
इन सब ने अपना तौर तरीका बदलाव में ले आए हैं। तो आपको इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके साथ अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। अगर मैं ऑफिस नहीं जा रहा लेकिन ऑफिस का काम मैं घर से कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मेरे ऑफिस के बंदे को मेरे पास बुलाऊं और मेरा रिस्क बढ़ाऊं या उसकी लाइफ का रिस्क बढ़ाऊं। तो नेचुरली अगर मुझे मेरे इंश्योरेंस के बारे में बात करना है तो मैं क्यों आपको मेरे घर पर बुलाऊंगा, मैं आपको मेरे ऑफिस में बुलाऊंगा। मैं तब आपसे बात करूंगा जब आपके पास कैपेबिलिटी होगी कि आप अपने घर पे बैठ के, मैं अपने घर पर बैठ के हम पूरी इंश्योरेंस की बात कर पाए और आप मुझे उसी के ऊपर सेलिंग कर सके। तो ये एक नया हुनर है आपके लिए। आपने एमडीआरटी भी किया होगा, आपने सीओटी भी किया होगा, आपने टीओटी भी किया होगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे में आप सेलिंग में जो माहिर है, आपके लिए ये एक नया स्किल है जो डेवलप आपको अभी करना है। ये नया स्किल आपको डेवलप करना है और इस स्किल के माध्यम से आप अपनी अलग सफलता पे जा पाएंगे। दोस्तों, चेंज जब भी आता है ना, तो उसमें ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्शिया, यानी कि हमें थोड़ा सी झिझक होती है कि वो चेंज में जाने के लिए। लेकिन जब चेंज हमें मजबूर करता है तो हम अपने आप रास्ते ढूंढ लेते हैं। और जो रास्ता नहीं ढूंढता वो फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। यही हुआ है इस कोविड के पिछले 4 महीनों में। बहुत सारे अनगिनत बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, अनगिनत बिजनेसेस लॉस में जाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बदलाव को जल्दी से अपनाया नहीं, टाइम से नहीं अपनाया, और जब वो उनकी आंख खुली तभी तक बहुत लेट हो गया था और उनके लॉसेस इतने बढ़ गए कि वो कंपनी को फिर से खड़ा ही नहीं कर पाए। एक उदाहरण देता हूं फिर से। स्विगी, आप लोग मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे। जोमैटो, स्विगी, ये सब बहुत आज की तारीख में एक पॉपुलर ब्रांड है, लोगों को घर में खाना लाके देते हैं। तो जब ये बीमारी के जब बहुत ज्यादा इसके हाइप क्रिएट हो गई और इसके बारे में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, तो नेचुरली बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना तो वैसे ही बंद हो गया था, और रेस्टोरेंट का खाना भी मंगा के लेना, इसके बारे में भी लोगों को फियर आ गया। तो यानी कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई, जैसे कि और बहुत सारी इंडस्ट्री बैठ गई। ये इंडस्ट्री बैठ गई। अभी स्विगी ने सोचा कि मैं अगर ये इंडस्ट्री के साथ बैठ जाऊंगा, मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरा काम ही ये था कि लोग रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करेंगे, मैं खाना उसको उठा के घर पे लाके दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली इंप्रोवाइज किया अपने मॉडल को। उन्होंने कहा खाना घर पे लेके जाना मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मेरी स्पेशलिटी है एक आइटम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना। तो चाहे खाना नहीं, लेकिन लोगों को अपने भाजी तरकारी तो चाहिए, दालें तो चाहिए, आटा तो चाहिए, तेल तो चाहिए, अपना घर तो चलाना है, घर से बाहर निकलने वाले नहीं है, तो उनको कौन लाके देगा। तो उन्होंने अपना एक नया चैनल शुरू कर दिया, ग्रोसरी डिलीवरी। और उन्होंने जिस तरह से रेस्टोरेंट के साथ टाई अप कर रहे थे, उसी तरह से अभी उन्होंने किराने वालों के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि आप हमारे ऐप पे आइए और आप आटे का ऑर्डर दीजिए, दाल का ऑर्डर दीजिए, ये सब का ऑर्डर मेरे यहाँ पे दीजिए, और मैं आपको घर पे 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ला के दूंगा। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जो रेट किराने वाले का है वो रेट पे दूंगा, मैं अपना 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए अपना डिलीवरी का चार्ज कर लूंगा। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, उन्होंने अभी इस पीरियड में ये काम से पहले जो काम कर रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा काम किया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब क्या हालात क्या है। और इस हालात में अगर मैं बैठे रहूंगा सोच के कि रेस्टोरेंट कब खोलेंगे, लोग कब रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे, तब तक तो मेरी कंपनी उठ जाएगी। तो उन्होंने इमीडिएटली जो बदलाव है वो अपने आप में लाए और उन्होंने ये शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे किराने वाले जो है वो पेमेंट वगैरह नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और बदलाव लेके आए। उन्होंने एक स्विगी जिनी बना लिया कि आप वो किराने वाले के पास में कॉल कीजिए और उधर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, मैं उधर से आपका ऑर्डर उठा के ले लूंगा और आपके लिए पैसे भी दे दूंगा, फिर आपके घर से मैं पैसे कलेक्ट कर लूंगा। तो यानी कि जो डिजिटल नहीं थे उनको भी उन्होंने इसके अंदर ले आए। सो आप देखिए, ये सब जो है ना इनोवेशन है, और ये इनोवेशन वक्त के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ये इनोवेशन उन्होंने शुरू किया और अभी चल पड़ा। अब ये उनके लिए एक परमानेंट फायदा हो गया। कल को लॉकडाउन खुल भी जाए, लाखों करोड़ों लोगों ने
ये माध्यम से अभी अपना दालें और सब्जियां और फल वगैरह इनसे मंगवाई है। तो लोग बोलेंगे क्यों हमें बाहर जाने की जरूरत है, हम तो वैसे अभी खोल भी गए तो भी ठीक है, 25 रुपए दे देंगे, 30 रुपए दे देंगे, उतना तो मेरा रिक्शा के आने जाने का खर्चा हो जाता है, उससे ज्यादा तो मैं अपने पेट्रोल में खर्चा कर देता हूँ, तो मैं क्यों ना इनके इसी सर्विस को कंटिन्यू करूं। तो अभी उनके लिए ये खुलने के बाद रेस्टोरेंट का बिजनेस तो आ ही गया, उसके साथ साथ एक नया चैनल ओपन हो गया, और जो पहले कर रहे थे उससे अभी 10 गुना ज्यादा अपनी उनकी टर्नओवर हो जाएगी। तो ये कोविड ने उनके बिजनेस को मारा नहीं, उनके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये एक अपने को ढूंढना है, कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ना कि सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत तकलीफ हो गई, मैं तो बाहर नहीं निकल सकता, अभी मैं कैसे जाके बेचूं, मैं पॉलिसी कैसे बेचूं, जब तक कस्टमर के साथ रूबरू नहीं मिलूंगा मैं तो पॉलिसी बेच नहीं पाऊंगा, जब तक मैं कस्टमर के साथ में सामने सामने डिस्कस नहीं करूंगा, उसको 10 चीजें पेपर नहीं कागज नहीं दूंगा, तभी तक वो कस्टमर कन्विंस नहीं होगा। अगर ये सोच के साथ अगर आप चलोगे तो दोस्तों फिर आपका कठिनाइयां बढ़ने वाली है। अगर आपको इस दौर में आपको सक्सेसफुल होना है तो हमको भी नए तरीके ढूंढने होंगे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के, कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन देने के, उसके ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के। अभी सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो बना लिए, राइट फ्रॉम प्रपोजल बनाने से लेके पॉलिसी बनने तक की पूरी जर्नी अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम डिजिटल पे हो जाती है, तो पेपर को लेके जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे काम आपके जो है वो तो ग्रीन चैनल से निकल जाएंगे। तो ये हमें सोचना ये है कि हम करें कैसे, कस्टमर के साथ कैसे कनेक्ट करें। और ये मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे? क्योंकि आज के तारीख में अगर आप देखेंगे लोगों के माइंड में एक फियर है इस बीमारी से लेके। कल तक तो लोग देख रहे थे कि 25,000 दिन के केस हो गए, 250 लोग मर गए, 300 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, लेकिन अभी लोगों का एक अलग एक्सपीरियंस होने लगा है। अभी लोग देख रहे हैं अरे यार मेरे वो दोस्त के फादर इन लॉ की डेथ हो गई, अरे यार ये मेरे दोस्त के जो मामा है उनकी डेथ हो गई। अभी हमारे जान पहचान के लोगों में अभी जब केसेस आने लगे तब ये फियर बढ़ने लगा है, और ये फियर इतना बढ़ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि पता नहीं यार कल हमारी बारी आएगी तो क्या होगा। जिस तरह से अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर बीमारी आ गई तो हॉस्पिटल का बेड नहीं मिलता। हम इतने सारे केसेस देखते हैं कि लोग एम्बुलेंस के अंदर ही मर गए क्योंकि उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। तो ये ना फियर लोगों के अंदर तक चला गया है, और ये फियर अंदर तक जाने के कारण अभी लोगों को अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटी नजर आने लगी है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपके लिए बहुत एक एडवांटेज वाली बात है कि जो चीज आप लोगों को लाइफ की अनसर्टेनिटी समझाने में मेहनत करते थे, आज उस मेहनत की जरूरत नहीं है। आज लोगों को पता है लाइफ कितनी अनसर्टेन है, आज मैं ठीक हूं कल शायद मैं नहीं भी रहूं। तो ये एक लोगों को समझ में आने लगा है। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक रैंडम सर्वे किया था अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में, आप मानेंगे नहीं, पिछले 4 महीने में मैंने करीबन 25-30 लोगों से बात की, और 25-30 लोगों में से 10 लोगों ने मुझे कहा कि पिछले 4 महीनों में उन्होंने अपनी विल क्रिएट की है, जो कि सालों तक नहीं की थी, अब जाके उन्होंने अपनी विल क्रिएट की। क्यों विल क्रिएट की? क्योंकि वो खुद समझ रहे हैं कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मैं अपनी फैमिली को एक सेफ बना के जाऊं, मैं सब ऑर्गेनाइज करके जाऊं ताकि फैमिली को तकलीफ ना हो। सो दोस्तों ये जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट के लिए चैलेंज हुआ करता था, लोगों को एहसास दिलाना, द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, आज वो काम हालात ने ऑटोमेटिकली कर दिया। अभी आपका काम है कि आप मैक्सिमम टाइम डालें कस्टमर्स के साथ बात करने में, उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और उसमें से गैप निकाले कि अगर किसी की 5 लाख की इंश्योरेंस है तो उसकी कितनी होनी चाहिए, क्या उसको 25 लाख की इंश्योरेंस की जरूरत है, किसकी 20 लाख की इंश्योरेंस है तो उसको क्या 40 लाख की इंश्योरेंस की जरूरत है, 1 करोड़ की इंश्योरेंस की जरूरत है। वो गैप निकालिए और वो गैप के हिसाब से उनके इंश्योरेंस को अपग्रेड कीजिए। एक तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जिस तरह से हालात इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी रहे हैं,
इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे ये पिछले 4 महीनों में पूरी विश्व भर में एक फाइनेंशियल डिप्रेशन जैसा आ गया है। अभी कहीं पे भी अगर आप देखें स्टॉक मार्केट्स गिर गई है, म्यूचुअल फंड्स में भी एक अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी आ गई है, बैंक्स के अंदर लोगों में पैसा रखने में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। जिस तरह से हमने बहुत सारे बैंक्स के किस्से सुने, जैसे कि पीएनसी बैंक जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण वो तकलीफ में आ गया। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अभी इन 4 महीनों में इतने सारे बिजनेस जो लॉकडाउन हो गए हैं, बंद हो चुके हैं, क्या इनके लोन्स नहीं थे? क्या इनके लोन्स के कारण और एनपीए बढ़ेगा नहीं? क्या भरोसा कल जाके ऐसे और 10 बैंक, 15 बैंक, 20 बैंक और निकल आए जो कि हाथ ऊपर कर ले। तो ये जो फियर फैक्टर है, ये फियर फैक्टर कस्टमर का है और आपको उसको बताना है कि तुम्हारे सभी रिस्क, ये जो बैंक में पैसे पड़े उसमें मत रखिए, उधर से मूव करके इंश्योरेंस में लाइए। सो मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अनदर बिग एरिया विच यू हैव इन योर अपॉर्चुनिटी। एक है कि जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वहां से तो वैसे ही आप पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है वो उधर से आपको बिजनेस निकालना आपके लिए एक कठिन काम रहेगा और पैसा निकालना। लेकिन ऐसे लोगों के पास आप जाके उनके जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स है वहां से शिफ्ट करा के आप इंश्योरेंस में पैसा लेके आइए। आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि गारंटेड रिटर्न देते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो तो पूरी तरह से रेगुलेटेड है, तो जो गारंटेड है वो तो गारंटेड है ही, मिलने ही वाला है। तो लोगों को इन मामलों में एजुकेट करना ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको रूबरू करना है और कंटिन्यूसली करना है। कंटिन्यूसली लोगों के पास जाके मिलना है, उनसे बात करना है, उनका पोर्टफोलियो समझना है, उसके पोर्टफोलियो में से चर्निंग करना है, जो कि बैंक्स में अगर उनका ज्यादा एक्सपोजर है या उनका इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर है वहां से पैसा शिफ्ट करके अपने इंश्योरेंस के खाते में लेकर आना है। और जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, जैसे कि मेडिसिन सेक्टर अच्छा कर रहा है, जैसे कि फूड डिलीवरी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स अच्छा कर रहा है, जो ऐसे कंपनी में जो आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, ऐसे जगह से तो वैसे ही बिजनेस का बहुत आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। वहां पे आपको लाइफ की अनसर्टेनिटी का कार्ड प्ले करना है। तो ये सब काम आपको करने हैं जो आपको इस मौके में मैक्सिमम बिजनेस का एक प्रोस्पेक्ट आप पैदा कर सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों याद रखिए, आज एक प्लम्बर से लेके एक दूध बेचने वाले से लेके आपके कपड़े प्रेस करने वाले से लेके आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले से लेके सभी लोगों ने आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। ओके, सो आप ये समझ के चलिए आप तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले हो, आप कभी तक इससे दूर रहोगे। सो टेक्नोलॉजी जो कल तक सिर्फ आपके बिजनेस को सपोर्ट करती थी, आज वो सपोर्ट नहीं कर रही है, आज आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाने में मदद कर रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं Amazon विदाउट एन ऐप? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं Uber विदाउट एन ऐप? क्या आप Uber को ऐसे रास्ते में खड़े रह के बुला सकते हैं? नहीं। जब भी उसका एक ऐप जो है, अगर ऐप के थ्रू अगर वो गाड़ी मिलने वाली है तो वो ऐप की कीमत कितनी है? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आज वो टेक्नोलॉजी पे उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, आज वो टेक्नोलॉजी से वो विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन के बैठी है। आज Amazon टेक्नोलॉजी के बगैर क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा सामान बेचता है वो Amazon जो प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट जो प्लेटफॉर्म है। उसी तरह से दोस्तों आपको अभी अपने काम में टेक्नोलॉजी का एकदम अच्छा मिश्रण की जरूरत है। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज भी कर रहे हैं तो उसको ठीक से यूज कीजिए, और जिस तरह से आप अपने पूरी स्टाफ अपने बना के रखी है, कोई प्रीमियम कलेक्शन के लिए रखा है, किसी को पीछे आपने डेटा एंट्री करने के लिए रखा है, किसी को रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखा है, किसी को 10,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, किसी को 15,000 की, किसी को 20,000 की दे रहे होंगे, जो भी आपने उनको क्यों रखा है? ताकि आपके बिजनेस में कुछ सहायता मिले, वो कुछ कंट्रीब्यूट करें, वो बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि आप नया बिजनेस लाने में फोकस कर सके। नहीं तो आप ही सब काम करेंगे। आपने लोगों को रखा है इसलिए ताकि आप आपकी जो स्ट्रेंथ को यूज करें और जो लोग हैं वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके हम आपके बिजनेस में मदद करें। सो दोस्तों उसी तरीके का माइंडसेट की अभी जरूरत है। आपकी माइंडसेट क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी इज नॉट सपोर्टिंग मी, टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग मी।
टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग उबर, टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग पॉलिसी बाजार, टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग अमेजॉन। ओके, सो ये जो है ये पूरा पूरा टेक्नोलॉजी से बिजनेस ड्राइव हो रहे हैं। आपका बिजनेस भी टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो सकता है। आपकी अपनी ऐप हो सकती है, आपका अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो सकता है। आप लोग सब फेसबुक यूज कर रहे होंगे, लिंक्डइन यूज कर रहे होंगे। मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये फेसबुक और लिंक्डइन में जाके लोगों को गुड मॉर्निंग करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं, कुछ कमेंट डालते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। ये ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसको हम सोचते हैं कि टाइम पास के प्लेटफॉर्म है, यहां से लोगों ने हमारा अपना अपना मिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस बना लिया है। सो आपका भी जो है बिजनेस, वो ये सोशल मीडिया आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। सो टेक्नोलॉजी के लिए आप एक बजट सेट कीजिए, एक बजट सेट कीजिए। अगर मैं एक आदमी को मैं 20,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं, तो आप मैं समझ के चलो टेक्नोलॉजी भी आपका एक एम्प्लॉय है, उसको मैं 10,000 की सैलरी दे रहा हूं, 15,000 की सैलरी दे रहा हूं महीने की। तो आप उसको सेट असाइड कीजिए और उसको अच्छी तरीके से उसको चैनलाइज कीजिए। वो आपका हो जाता है बजट। क्योंकि अगर ये बजट आपने रखा तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि मैंने तो पैसा साइड में रखा है, अभी सही चीज मुझे लेनी है और उससे उसके माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, एक आदमी का एक कॉमन टेंडेंसी क्या होता है, जो चीज फ्री में मिलती है उसको यूज करो। घर पे टाइम पास करने के लिए ठीक है, अगर मैं व्हाट्सएप ऐसे टाइम पास के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं क्यों पैसा दूं उसका। लेकिन अगर मुझे व्हाट्सएप पूरा मेरा बिजनेस उसके ऊपर चल रहा है, कल को व्हाट्सएप मुझसे पैसा मांगेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा, क्योंकि मेरा उसके ऊपर से बिजनेस चल रहा है। उसको 100 रुपए दूंगा और मैं उसके ऊपर से 1 लाख रुपए बनाऊंगा। उसी तरह से आप भी ये समझ के चलिए कि यू हैव टू हैव अ वेरी राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। ये नहीं कि फ्री में जो मिलता है वही हो जाए। देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू इन वेरियस थिंग्स। सबसे पहले आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप ये आगे बढ़ने वाले माहौल में जाएंगे, जब आप कस्टमर के साथ में सामने सामने मिलकर नहीं बात कर रहे, लेकिन डिजिटली आप उसको सेल कर रहे हैं, आप अपने बारे में फेसबुक में क्या बात करेंगे, अपनी वेबसाइट की तरफ उसको लेके जाएंगे, जहां पे आपके बारे में जानेगा, आपकी सर्विसेज के बारे में जानेगा, आपसे कुछ सर्विसेज अवेल करेगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कीजिए। ये प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे किस तरह से आपके 200 लोग का फ्रेंड सर्कल 2000 में बढ़ सकता है, किस तरह से आपके इंस्टाग्राम के अंदर 500 फॉलोअर है और 500 फॉलोअर बढ़ के 5000 कैसे हो सकते हैं, 10,000 कैसे हो सकते हैं, और क्या टाइप का इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाला जाए जिससे कि आपको इंक्वायरीज आए। क्योंकि वो उसमें माहिर है, आप उसमें माहिर नहीं, आप इंश्योरेंस बेचने में माहिर है। सब काम खुद उन्हें करने चाहिए। तो व्हेन आई से टेक्नोलॉजी बजट, इन सब जगह के लिए आप अपना एक एलोकेशन कीजिए। वहां अगर आप 2 रुपए डालेंगे, मैं आपको गारंटी से स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, आप उसमें से 2000 रुपए बनाओगे। तो ये अभी अपने को अपना माइंडसेट को खोलना है और देखना है कि आने वाले टाइम में जो आज हम देख रहे हैं, इससे बढ़ के चीज होने वाली है कल को। अगर आज हम देख रहे हैं कि हमने जूम प्लेटफॉर्म से हम बात करें, देखिए आज अगर आप मेरी भी ये सेशन को सुन रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोग जूम के ऊपर आते हैं। मैं जूम के ऊपर अभी कोई सेशन करता हूँ, 100 लोग विद इन हाफ एन आवर भर जाते हैं। जैसे लोगों को पता चलता है कोई एक इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, 100 लोग आ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये 5-6 साल से कर रहा हूं, वेबएक्स मेरे पास 5-6 साल से, लेकिन पहले कोई आता ही नहीं था। लेकिन आज लोग इस माध्यम को अपनाने लगे हैं, और आप जैसे लोग भी जो आज यूट्यूब चैनल पे हमारा ये प्रोग्राम BITV का देख रहे हैं, वैसे ही आप ये आगे जाके भी देखते रहेंगे, क्योंकि अभी ये प्रूव हो चुका है कि ये माध्यम से आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये माध्यम से आप सीख रहे हैं। कल तक आप बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये माध्यम से मुझे कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन आज आप मानते हैं कि इस माध्यम से आप सीख रहे हैं। उसी तरह से जो अभी आप करेंगे कस्टमर के साथ, वो कस्टमर की परमानेंट आदत बन जाएगी। तो आपको ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचना है। आपका बहुत ही जबरदस्त ब्राइट फ्यूचर है। आज का मौका सही है आपको कस्टमर्स के पास जाके अपना ब्रॉडबेस करने का, उनका पोर्टफोलियो का अपडेट करने का। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आपका तरीका ठीक होना चाहिए। दोस्तों, करने वाले तो अभी तक MDRT भी कर चुके हैं, ये साल का COT भी कर चुके हैं, TOT भी कर चुके हैं। ये सब सोच के ऊपर है। अगर आपकी सोच सिर्फ ये सोचती रहेगी कि बहुत प्रॉब्लम है, जब भी डॉक्टर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तभी तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूं, लोग मिल नहीं रहे, लोगों से बातचीत नहीं हो रही है,
लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिलेंगे, जब मेरा ऑफिस खुलेगा तब मिलेंगे। अगर ये सोच में पड़े रहोगे तो आप हमेशा इस सोच में ही बैठे रह जाओगे। और अगर आपने ये सोचा कि नहीं, ये जो चल रहा है इसमें मेरे पास 10 और तरीके हैं, अगर आप अलग तरीके से सोचोगे, अगर आप चाहोगे तो आप अपने मुकाम से भी आगे पहुंच सकते हो, लेकिन रास्ता वो नहीं लेना पड़ेगा। रास्ते आपको अलग ढूंढने पड़ेंगे और अपने आप आपको अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे जो आपको आपके कामयाबी तक लेके जाएंगे। सो दोस्तों, सेशन ये मेरा बहुत छोटा था। वैसे तो बहुत सारे मेरे पास आइडियाज है, लेकिन मौका लगेगा तो फिर से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल लेके आपके पास आऊंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे पास आपके लिए ये मैसेज है कि बदलो। जो भी तरीका आप अपना रहे थे कल तक, आज वो नहीं चलेगा। बदलो, नए नए स्किल डेवलप करो, टेक्नोलॉजी के ऊपर हाथ खोल के, दोनों हाथ खोल के उसको एम्ब्रेस कीजिए और अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहिए। जिस रफ्तार से पहले जो बदलाव हुए उससे 10 गुना तेज रफ्तार से आगे बदलाव होने वाले हैं। तो अभी से आपको इसके साथ में अलाइन होना है। आप इसके साथ अलाइन होंगे, आपके कस्टमर के साथ आपका मेल होगा, उसका माइंड का आपके माइंड के साथ, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर बैठिए, लेकिन घर बैठ के भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, रिमेन सक्सेसफुल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। तो अंजलि, अजय अरोरा को सुनने के बाद आप क्या बोलना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे अरोरा जी ने बताया कि स्विगी ने इतने फास्ट अपने आप को चेंज किया, वैसे भी हमें भी इसी स्पीड में अपने आप को चेंज करना जरूरी है। और अगर हम सबसे बड़ी चीज कि जो बुरा हुआ है उस पर से ध्यान हटाकर क्या अच्छा हुआ है उसको उस पर ध्यान लेकर आएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा स्कोप दिखाई देगा। जैसे कि अजय अरोरा ने बताया कि पहले हमें लोगों को डेथ का एहसास दिलाना पड़ता था, लेकिन आज वो काम परिस्थिति ने बहुत बड़ी मात्रा में कर दिया है। सही है। चलो भाई, तो ज्ञान के सागर में डुबकी तो लग गई, अभी काम पे लग जाते हैं। सही बात है। उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जिस ज्ञान को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए आज के इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट जरूर करना।